दिल्ली में पीएम मोदी ने एनसीसी की रैली में हिस्सा लिया और एनसीसी परेड की सलामी ली। पीएम मोदी को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। नेशनल कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर में एक बार फिर आपके बीच आना हर बार की तरह आनंदित कर रहा है। जब भी मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए आता हूं तो अतीत की अनेक यादें मन मस्तिष्क में उभर आती हैं। जोश और अनुशासन ये जो दिन आप आज जी रहे हैं, मुझे भी इन क्षणों को जीने का अवसर मिला है। एक कैडेट के तौर पर बिताए वो दिन आज तक मेरे संकल्प को, मेरी प्रेरणा को ऊर्जा दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के दौरान वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और परिवारवाद पर तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी की वन रैंक वन पेंशन योजना सेना के सेवानिवृत्त जवानों के लिए है, तो वहीं कांग्रेस ने भी एक वन रैंक वन पेंशन योजना चलाई है, जिसका मतलब ओनली राहुल ओनली प्रियंका वाड्रा का वन रैंक पेंशन है। मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक ही साल में वन रैंक वन पेंशन का वादा नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया, कांग्रेस ने भी वन रैंक वन पेंशन दिया है। मैं उल्लेख नहीं करूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा। मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया सेना के जवानों को, सेना के निवृत्त जवानों को, शहीद की विधवा को, और इन्होंने दिया ओनली राहुल ओनली प्रियंका वन रैंक वन पेंशन, और कोई नहीं। ओनली राहुल ओनली प्रियंका वाड्रा वन रैंक वन पेंशन, एक नई किस्म का वन रैंक वन पेंशन दिया है। और ये दोनों पार्टियों के बीच का एक अंतर समझाता है। हमारा वन रैंक वन पेंशन सेना के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए है, उनका पेंशन वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पे मित्रों किसके लिए है? गांधी और वाड्रा परिवार के लिए। रिलायंस जियो के 4G वोल्टी फीचर फोन जियो फोन पर अब ग्राहक IRCTC की रेल टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए रिलायंस जियो ने जियो रेल नाम से एक खास ऐप लॉन्च किया है। जियो रेल ऐप अभी जियो फोन और जियो फोन 2 के ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए टिकट कैंसिलेशन, PNR स्टेटस, ट्रेन टाइमिंग, ट्रेन रूट्स और सीट अवेलेबिलिटी की जानकारी भी मिल सकती है। और आने वाले समय में PNR स्टेटस चेंज अलर्ट, ट्रेन लोकेटर और फूड ऑर्डर की भी सुविधा इस ऐप पर मिलेगी। टिकट बुकिंग के भुगतान के लिए ग्राहक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई-वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलायंस जियो रेलवे का ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइडर है और इस ऐप के जरिए ग्राहकों को टिकट बुकिंग के लिए लंबी लाइनों और एजेंटों से मुक्ति मिलेगी। राम मंदिर को लेकर एक बार फिर सुनवाई टल गई है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। राम मंदिर पर फिर टली सुनवाई। नई बेंच में 29 जनवरी को सुनवाई नहीं। राम मंदिर पर संतों का इंतजार भारी। इस लेखा ने जब तो 5 बेंच और 10 बेंच बना दें तो एक न एक हर डेट पर छुट्टी लेते रहेंगे, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये तो गलत काम है। जल्द से जल्द एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दें कि कितना दिन के अंदर में फैसला देंगे। कुंभ में धर्म संसद जल्द से जल्द अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात कर रही है, लेकिन कोर्ट में राम मंदिर को लेकर तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। तारीखों ने कैसे ये इंतजार बढ़ाया है आपको बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि 29 जनवरी को नई बेंच ने राम मंदिर केस पर सुनवाई की तारीख को टाल दिया है।
जस्टिस S.A. बोबडे की अनुपस्थिति के कारण ये सुनवाई टाली गई है। जो अब 70 साल पुरानी हो गई पूरा सूट, तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। अपने काम को अपने तरीके से करता है और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई जज अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राम मंदिर मसले को सुनने के लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया था। इसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के साथ ही जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस S.A. बोबडे और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ शामिल हैं। राम मंदिर पर इंतजार ने सरकार पर भी दबाव बढ़ाया है। बीजेपी सांसद भी चाहते हैं कि इस मसले पर सरकार अब आगे आए। वो तो टाइटल का है, वो तो 200 साल भी ले सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। हमारे पास जमीन है सरकार के पास, सरकार को साहस लेकर जो रामचंद्र जी के लिए हमने वचन दिया उस वचन को निभाना होगा। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में राम मंदिर केस की सुनवाई की बात कही थी। 4 जनवरी की सुनवाई में 10 जनवरी की तारीख तय की गई, लेकिन 10 जनवरी को मामले की सुनवाई टालनी पड़ी थी। बेंच में मौजूद जस्टिस U.U. ललित के सुनवाई से इनकार के बाद ये सुनवाई टालनी पड़ी। इसके बाद 29 जनवरी की तारीख मिली थी। राम मंदिर मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी अब जोर पकड़ने लगी है। जहां संत समाज अब देरी के मूड में नहीं है, तो चुनावी साल होने के कारण सरकार भी घिरती नजर आ रही है। पीएम पहले ही कानूनी प्रक्रिया के तहत मंदिर निर्माण की बात कह चुके हैं, यानी अब और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अमरोहा के बछराइयों थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान सिपाही की शहादत के बाद अमरोहा पुलिस लाइन पहुंचे शहीद सिपाही हर्ष चौधरी के मामा ने शहीद सिपाही हर्ष चौधरी की शहादत को शहीद का दर्जा देने के मामले में मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया और विपक्ष द्वारा इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि पुलिस अपना सही काम कर रही है। जबकि मृतक सिपाही हर्ष चौधरी की पत्नी की बहन ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे पर बोलते हुए कहा कि उनके पैसे से हमारा हर्ष तो वापस नहीं आ सकता। वो किसी मुठभेड़ के लिए गया था या क्या था पता नहीं, 5:30 बजे के बाद उसकी कोई कनेक्शन उसका नहीं था। 5:45 पे शी वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट हिज कॉल, पर वो नंबर नहीं लग रहा था, फोन उठ नहीं रहा। पीएम मोदी मंगलवार को छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी राज्यों से छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के छात्र भी पीएम से मिलने और चर्चा में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं। छात्र पीएम से मिलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सबके पास अपने अपने सवाल हैं। कोई परीक्षा में कैसे प्रेशर फ्री रहा जाए ये पूछना चाहता है, तो कोई आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए ये जानना चाहता है। इन सब के बीच पीएम इन छात्रों को जो फॉर्मूला देंगे वो निश्चित रूप से इनके लिए मददगार साबित होगा। पहाड़ों के साथ उत्तर से दक्षिण भारत में बारिश और ठंडी हवा ने लोगों की कपकपी बढ़ा दी है। कई जगहों पर बर्फबारी, तापमान और बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण मौसम के बदले मिजाज ने सर्दी में हवाओं को और सर्द कर दिया है। पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी है तो मैदानी राज्यों में बारिश और गलन। सर्दी के सितम से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और मजबूरी में बाहर निकलने वाले लोगों का सामना शीतलहर, घने बादल और कोहरे से हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर है। हिमाचल प्रदेश में 350 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। किलोंग में 10 साल बाद पारा -17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। द्रास में सबसे कम तापमान -28.7 रिकॉर्ड किया गया। केदारनाथ और आसपास 8 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में ठिठुरन बढ़ी है। तेलंगाना के हैदराबाद समेत कई इलाकों में बारिश और घने बादल बने हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ही पिछले 2-3 दिनों से बारिश और शीतलहर से ठंड गलन बरकरार है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिल्ली से 16 ट्रेन देरी से चल रही है और उड़ानों पर इसका असर है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी अभी जारी रहेगी। साथ ही मैदानी राज्यों में हल्की बौछार पड़ने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।